आज जो हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास ना, देखो, वैसे तो मैं पढ़ाता भी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बेसिक लेवल पे आते हैं, उनको पढ़ाना पड़ता है। सी का और सी प्लस प्लस ये एज्यूम कर लेता है जावा का ट्रेनर, जावा का डेवलपर, कि अगर आप सी पढ़ने जा रहे हो, सॉरी जावा पढ़ने जा रहे हो, तो एटलीस्ट उसको ये पता है कि वो बंदा क्या कर रखा है। उसको लूप पता होगा, डिसीजन मेकिंग अप्रोच, इफ एल्स इफ पता होगा, पैटर्न के कुछ प्रोग्राम पता होगा, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आज जो स्टार्ट करूंगा वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच स्टार्ट करूंगा, कि हमारा जो जावा है, जावा के अंदर हम कैसे इफ एल्स इफ और एल्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम लूप स्टार्ट करेंगे। लूप के बाद पैटर्न के प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अभी भी देखा जाए तो एक्चुअल में जावा स्टार्ट नहीं हुआ है। जावा किस दिन स्टार्ट होगा? जिस दिन मैं ओप से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहीं से एक्चुअल देखा जाए तो जावा का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आज बात करते हैं किसकी? डिसीजन मेकिंग अप्रोच की। एक रह गया था ना, इनकैप्सुलेशन। तुम स्टार्टिंग वाला बैच है ना, इसलिए मैं बोला था कि इसमें तो तुम ज्वाइन कर ही लेना। इसमें तुम्हारा जो छूट, नहीं नहीं, इस बैच में अभी नहीं पढ़ाया है ना। अगर रिकॉर्डिंग चली गई होगी एक आध पुरानी तो वो अलग की बात है, क्योंकि मिक्स मैच होता हो जाता है। ठीक, अभी उप्स स्टार्ट होगा इसमें। हम्म, बात करते हैं। वो बताऊंगा, तो रहने दो। अब हमारे डिसीजन मेकिंग अप्रोच में तीन चीजें हैं। इसमें क्या क्या, मैं म्यूट कर दूं? जिंदगी मेरी वो हो गई है। ठीक, मेरे माइंड में है, थर्सडे वाले दिन मैं कराऊंगा, थोड़ा तब तक रिलैक्स हो जाएगा। पहला हमारा आता है एफ, दूसरा आता है एल्स इफ, और थर्ड आता है एल्स। देखो, प्रोग्रामिंग जो बना है ना, देखा जाए जितने भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, एक्चुअली में प्रोग्रामिंग का लाने का मतलब क्या था? डेटा को फिल्टर करने के लिए, कि हमारे पास, क्योंकि एक कोई भी साइट होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, डेटा को फिल्टर करके दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि मेरी सैलरी जितनी है उस सैलरी के आसपास कितने लोग, तो अब क्या करना है, एक डेटा होना चाहिए हमारे पास। उस डेटा को क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था, जिसमें इलेक्शन में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो उसमें क्या था कि 18 साल से जो कम के लोग हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, जो 18 साल से ऊपर का होगा वो वोटिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिक तो लगा होगा, कहीं ना कोई फिल्टर, डेटा को फिल्टर किया गया होगा।
अब उस डेटा को फिल्टर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास क्या है, इफ स्टेटमेंट है, एल्स इफ है और एल्स है। ये जो स्टेटमेंट चलता है ये किसी न किसी ऑपरेटर के ऊपर चलता है। और हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, जैसे देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, आई थिंक यही होता है। और ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न रिटर्न द ऑपरेटर ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। और जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है वो किस पे चलता है, ट्रू पे चलता है। जो ये होता है ये किस पे चलता है, ट्रू पे चलता है। और ये जो होता है वो किस पे चलता है, फॉल्स पे चलता है। तो ये हमारा सिंपल सा भी मैं बता रहा हूं कि एक बेसिक लेवल पे, बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूं। जबकि जावा पहले जब हम लोग, अगर हम अपने जनरेशन की बात करें, तुम लोग देखो स्मार्ट जनरेशन के हो, डिजिटल, आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो हर चीज नॉलेज भी डिजिटल ही हो गया है, मैनुअली कुछ नहीं रह गया है। वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं डिजिटल पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे टाइम में क्या था, सब कुछ मैनुअल था। तो हम जब जावा की ट्रेनिंग करने गए थे तो पहले हमने सी सीखा, फिर हमने क्या सीखा, सी प्लस प्लस सीखा, फिर हमने क्या सीखा, जावा सीखा। तो हमारे लिए जावा क्या लग रहा था, आसान लग रहा था। रीजन क्या, कि हमने पहले से ही पढ़ के आया था कि भाई सी में क्या होता है, सी प्लस प्लस में क्या होता है, उसी को थोड़ा सा अपडेट करके जावा बन गया। और जावा में क्या होता है, तो हमने तो बहुत इजीली इसको सीखा समझा। हमारा लॉजिक बढ़िया था, हमारा इंप्लीमेंटेशन बढ़िया था, हम अच्छे से उसको सोच पाते थे, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में जो बेसिक था वो काफी स्ट्रॉन्ग। और क्या होता है, बेसिक जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, तो बेसिक अच्छा कब हो सकता है, जिसने सी पढ़ा हो। अगर शायद अगर तुम लोग जावा डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट कम से कम आपको क्या चाहिए, खुद से भी सी पढ़ सकते हो। मैं अगर पढ़ने पे आऊं, अब अगर पढ़ने पे आ जाऊं, तो मेरे को लगता है कि 3 घंटा, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स। आप पढ़ने पे आओगे तो मेरे को लगता है 10 दिन मैक्स टू मैक्स, 1 वीक मैक्स टू मैक्स। सीखने पे आओगे तब देखो यार, ये अलग बात है कि हमने डुकेट में एडमिशन ले लिया, डुकेट को फीस दे दिया, उसके बाद हम सीरियस नहीं है, हम बस विजय सर का लेक्चर सुन लिए, विजय सर ने जो बताया वो सुन लिया, बैग उठाया चल दिया। फिर अगले दिन टाइम हुआ, आए, हमने लेक्चर सुना और बैग उठाया चल दिया। ऐसे नहीं होता है। ऐसे सोचोगे कि मैं जावा में एक्सपर्ट हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले रूट ऑफ कॉज ढूंढा जाता है। रूट ऑफ कॉज क्या है, हमारा बेसिक। बेसिक कहां से स्ट्रांग होगा, सी से स्टार्ट। सी जितना पढ़ोगे आप डेप्थ में, जैसे वहां पे पॉइंटर है, वहां स्ट्रक्चर है, वहां पे इनम है ना, वहां पे यूनियन है। यूनियन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, वो सब आप पढ़ोगे जब। तो ये जब यहाँ पे स्विच करके आओगे, या वो पीछे से आप पढ़ रहे हो और यहाँ मैं आपको बेसिक लेवल पे कुछ सिखा रहा हूँ, तो आपको और तेजी से समझ में आएगा। ये मेरा एडवाइस है। बाकी तुम लोग कैसे क्या करना है वो तुम्हारा कॉल है। वो मैं ना तुम्हारे माइंड में मैं घुसा नहीं हूँ कि मैं आज तुम्हारे माइंड में घुस गया, या तो मैं कोई बाबा होगा तो हूं नहीं कि एक ग्लास रखा हूँ, एक ऐसे निकाला, उसके अंदर डाल दिया, ले बेटा क्या सीखना है बाबू, स्प्रिंग बोर्ड लो, आधा घुट पी जाना है। क्या सीखना है, तो ये सीखना है, लो एक गिलास पी जाओ। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो डुकेट तुमको लग रहा है चलता। मैं ही ना एक जगह बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठा हूँ, हाँ बेटा एआई सीखना है, लो इसको 2 गिलास पी जाओ। ऐसे होने लगे तो आएगा नहीं। ऐसा मत सोचो कि ये वाला सिस्टम नहीं आएगा जो मैंने बताया, घोट मतलब आपको घूटी लगाना पड़े, ऐसा सिस्टम नहीं आएगा। चिप लेवल का आएगा, कि आपके दिमाग में एक चिप लग जाए। दिखाता है मूवी में आजकल आ रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं इस पे काम हो रहा है, वो आएगा। ठीक है,
चलो इस पे देखो, इसको नोट कर लिया, करो नोट, करो। तो इस पे प्रोग्राम दिखाता हूँ फिर कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं, कैसे डेटा को फिल्टर्ड करते हैं अपने पास। हम्म आने वाले टाइम में यही होगा ना भाई, गर्मी झेल पा रहे हो, लग जाएगा। पता है जैसे फीवर आता है, बॉडी क्या हो जाती है, हिट हो जाती है, तो हमें क्या लगता है, ठंडा लगने लगता है, तो हम फीवर की दवा खाते हैं। ऐसी टैबलेट आई ना भाई, कि हमारी बॉडी को फील ही नहीं होगा कि बाहर में 50 डिग्री है। हो सकता है पॉसिबल। अब सुनो ना, सिंपल सी बात, तुम इधर से जाते हो, बाहर नाला वाला रहता है, तो वहां से स्मेल आता है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि जो पीने वाले लोग होते हैं उसी नाले में सोए रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, एडॉप्ट कर लिया। तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सब कुछ पॉसिबल है। हो गया ये, लिखो जल्दी। छोटी बात है पर मोटी बात है। शक्तिमान में वो 15 मिनट का दिखाता था। अब देखो, सैजल क्लास में पढ़ने का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक तुम्हारा ना उसमें एडवांस कवर होगा ऑनलाइन वाले में, तब तक इधर कोड खत्म हो जाएगा। जब तक तुम इधर उधर से स्प्रिंग और हाइबरनेट पढ़ोगे, तब तक इधर तुम्हारा एडवांस कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो तुम्हारा रिपीट हो गया, प्लस तुम्हारे पास सब कुछ। हाँ, हो गया ये। चलो एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम बनाते हैं। जावा के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट करने का तरीका जो होता है, वो ये होता है कि जब भी हम जावा के अंदर कोई प्रोग्राम करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जावा का रूल है, कभी भी प्रोग्राम स्टार्ट करो तो आप कहाँ से स्टार्ट करो, क्लास से। अब हमने क्लास का क्या नाम रखा, डेमो इफ। अब ये जो नाम होता है ना, ये हमेशा, इसका जो पहला कैरेक्टर होता है वो स्मॉल होता है, और जो क्लास होता है उसका सारा कैरेक्टर कैसा होता है, स्मॉल होता है, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है। और जावा के अंदर 50 अराउंड कीवर्ड है, और सारे जो कीवर्ड हैं वो सारे के सारे स्मॉल। अगर आपको देखना हो तो गूगल पे डालना जावा कीवर्ड्स, या हाउ मेनी कीवर्ड्स इन जावा, तो आपको बताएगा कि देयर आर 50 कीवर्ड्स इन जावा। तो आपको उसमें दिखाएगा कौन कौन से कीवर्ड है। तो वाइड भी एक कीवर्ड है, क्लास भी एक कीवर्ड है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, वाइड, डिफॉल्ट, ऐसे बहुत सारे, बेस, सुपर, सब कीवर्ड है, जो सारे क्या होंगे, स्टार्ट कहाँ से होंगे, स्मॉल से होंगे। और जो क्लास का नाम होता है, आप चाहो तो इसको स्मॉल भी रख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारा कहता है कि क्लास का पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। और दूसरी बात, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब ये नहीं कि विजय सर ने डेमो इफ लिखा है तो मुझे भी यहाँ डेमो इफ ही लिखना होगा। आपको लगता है कुछ और लिखना है, कुछ और नाम सोच रखा है, भाई देखो मेरा बेटा या बेटी होगा तो मैं सोच के नाम रखूंगा, तुम तो नहीं रखोगे ना। तो मेरा क्लास अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ही सोच के नाम रखूंगा, तुम क्लास बनाओगे तो तुम सोच के नाम। अगर ये सोच अगर दिमाग में बैठा लोगे तो कभी कंफ्यूजन तो फिर नहीं होगा। क्या अगर बेटा बेटी हुआ तो कौन नाम रखेगा, तुम्हारा बेटा है ना वो, तो तुम डिसाइड करोगे कि उसका नाम क्या रखोगे। मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ डेमो इफ लिखा है तो ये मेरी पसंद है। हाँ? ये भावनाओं में आ गया, शब्दों में नहीं, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। अब ये इसका क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक कह लो, खैर कह लो। ये इंसान, ये इस इंसान का, इस प्रोग्राम का, इस क्लास के नाम का, ये इसका ब्लॉक है। अब जो भी कोड होगा इसके ब्लॉक के अंदर होगा, ब्लॉक के बाहर हम एक लाइन का कोड नहीं कर सकते, मतलब घर के बाहर हम कोई काम
नहीं कर सकते। इसका एक ये दायरा है, एक लिमिटेशन है, इसी लिमिटेशन में इसको रहना है, इस लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है समझने वाला, कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल बनाना है, एग्जीक्यूटेबल का मतलब क्या समझते हो? जिससे कुछ आउटपुट आए, कुछ इनकम आए, मतलब कुछ दिखे, सोर्स ऑफ इनकम दिखे, मतलब कुछ कंसोल पे हमें डेटा दिखे। अगर इस तरह का कोई क्लास बनाना चाहते हो जिससे आपको कुछ आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए उस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करना होता है, और उस मेथड को हम क्या कहते हैं? मेन मेथड कहते हैं। और उसको डिफाइन करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर एक एरे टाइप का आर्गुमेंट जाता है। अब ये जो है ना, इतना लंबा चौड़ा हमने लिखा है हमारे सी में। हमारा क्या घर का थोड़ी है, जिसने बनाया होगा बनाया होगा, मतलब टेक्नोलॉजी सी में वो सिंपल एक वर्ड लिखता है वाइड में, और उससे पूरा काम उसका हो जाता है। लेकिन हमारे जावा भाई साहब पहले लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का है। इसको भी समझाने का एक सिंपल रियल टाइम का एग्जांपल है। तुम लोग जितने लोगों, मेरे को लगता है सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या? सारे लोग। मैं इनफैक्ट मैं भी हूँ मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास फैमिली। कोई ऑनलाइन है जो अपने आप को कहता हो कि नहीं सर मैं तो हाई लेवल क्लास का हूँ? कोई होगा जरूर बोलेगा। हिमांशी, अरे शिवम, मैंने बोला कि तुम हाई लेवल क्लास की क्लास से बिलोंग करते हो कि मिडिल लेवल? मिडिल क्लास। सैलवी तुम? शिवम शुक्ला बाजार में होगा पक्का, मार्केट में होगा, इसलिए म्यूट हटा नहीं रहा है। कोई नहीं हटाऊंगा। सुमन कुमार, ये तो बोलेगा ही नहीं। चलो, और कोई बताना चाहेगा? रिंकी क्या बताएगी? रिंकी खुद जॉब कर रही है। अभी वो मिडिल क्लास भी नहीं बोलेगी, अभी तो कहेगी सर मैं अभी दूसरे क्लास में रखो मेरे को। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जैसा आज तुम लोग घर जाओगे, घर जाने के बाद डिनर भी करोगे। मिडिल क्लास डिनर करेगा, तो मिडिल क्लास डिनर में क्या करता है ज्यादा से ज्यादा? रोटी सब्जी। सैलवी, आज डिनर का क्या प्लान है तुम्हारा? देखो बस जल्दी जल्दी बताओगे तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँ। अरे तो फिर भी जो बना है वो बता दो ना, क्या बना है? लो, इसका मतलब ये मम्मी से ज्यादा कनेक्ट नहीं करती। सिंपली क्या होगा, रोटी सब्जी। बहुत इंसान खुश होता है तो दूध पी लेता है, दही रख लेता है, और गर्मियों का दिन रहता है तो वो मैंगो, आम आदमी। आम, आम। तो सिंपल यही लगता है। तो ये क्या है, मिडिल क्लास, उसका काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही हाई लेवल पे पहुंचोगे भाई साहब, यहां से लेके यहाँ तक 12 फुट का तो पहले वो डाइनिंग टेबल होता है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं भगोना, या जो क्या उसको क्या बोलते हैं जिसके खाना रखा जाता है, कम से कम वो 20 लगा होता है। उसमें 5 तरह की चपाती, 5 तरह का सब्जी, 5 तरह का चावल, 5 तरह का दाल, 5 तरह का चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई। इसमें तो आइटम याद है, मतलब वेज में मेरे को कम याद है। चिकन क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये रहा हाई लेवल का। जो काम मिडिल क्लास कर रहा है सिंपल तरीके से, वही काम हाई लेवल कर रहा है हाई लेवल तरीके से। अब सी में देखो वो कैसी लैंग्वेज है, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, और हमारा जो जावा है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। इसीलिए सी का काम केवल वाइड मेन से चल रहा है, और हमारे जावा का काम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से चल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो, अब क्यों जावा इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखता है अभी बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
ये कब बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा पॉलीमॉर्फिज्म में, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तब तुम्हें ये लाइन का मतलब समझ में आएगा कि हाँ सर एक्चुअल में क्या बताना चाहते थे। चलो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अगर किसी ने आज पहली क्लास भी ज्वाइन किया होगा तो मेरे को नहीं लगता है कि इसको दिक्कत हुआ होगा यहां तक समझने में। अब हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और एक एज ले लिया, और एज में वैल्यू कितना डाल दिया हमने, 70। और अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये वैल्यू जो है ये वैलिड है वोट के लिए कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब तो ये नहीं है कि हम वो बूथ पे खड़े हैं, भैया आई कार्ड दिखा, वोटर आईडी, उसमें देखेंगे 18 साल है, हाँ तू अंदर जा, 18 साल से कम है चल अगले साल आना। तो वो तो जमाना गया। अब तो सारा जमाना क्या हो गया, मैंने बताया ना सारा जमाना डिजिटल हो चुका है। तो हम डिजिटली क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और डिजिटली उसको नोटिफिकेशन डाल देंगे यू आर वैलिड या यू आर नॉट वैलिड। अब हमने इफ लगाया, इफ एक स्टेटमेंट यूज किया और मैंने लिखा एज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 18 हो तो हमारे पास क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमें उसे मैसेज दे देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एल एन के लिए नेक्स्ट लाइन। अब हमने क्या किया, कंट्रोल एस किया और इसका नाम हमने सेव कर लिया। तो सोर्स फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन अभी मैंने जो किया है वो क्लास का नाम और सोर्स फाइल के नाम में डिफरेंस है। ये इसका नाम क्या है, डेमो इफ है, और इसका नाम क्या है, डेमो इफ वन है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि क्या हम सोर्स फाइल और क्लास का नाम दोनों डिफर कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस कर सकते हैं। लेकिन अब आप कंपाइल किस नाम से करोगे, सोर्स फाइल के नाम से, और रन किस नाम से करोगे, क्लास के नाम से। चलो ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इस पे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी करना है। आपको क्या लिखना है, जावा सी, और इसमें क्या लिखना है, डेमो इफ वन डॉट जावा। ये मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल, कंपाइल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको रन करना हो तो अब हम रन करने के टाइम में क्या लिखेंगे, डेमो इफ, इंटर किया, क्या कोई आउटपुट आया, नहीं आया। रीजन कि हमारा जो वैल्यू है वो 18 से कम है और प्लस 18 के बराबर भी नहीं है। अगर वो 18 के बराबर होता या 18 से ज्यादा होता तो उसके पास क्या आता, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हम कहा जाएंगे, एल्स में। अब भाई अगर कोई इंसान किसी के दरवाजे पे जाता है, खटखटाता है, तो वहां से कोई आवाज नहीं आता है, तो उस इंसान को कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है, बुरा ही लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो एटलीस्ट भले घर में एंट्री दो या ना दो, एटलीस्ट आवाज देके मना तो कर दो कि भाई घर में कोई नहीं है अभी अलाउड नहीं, कम से कम उसको तसल्ली तो हो जाएगी क्या। तो अगर हमारे पास अगर ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है ये ऑपरेटर, ट्रू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो उसे तो ब्लैंक मैसेज आया, कुछ आया ही नहीं। फॉल्स पे आप इसे एक मैसेज डाल के दे दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यू आर नॉट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। इसका मतलब ये फॉल्स पे चला। लेकिन यार अगर आप एकदम से किसी को मना ही कर दोगे तो उसको थोड़ा बुरा नहीं लगेगा, उसमें भी थोड़ा बुरा लगेगा। अब उसको कुछ ऐसा बोलो, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं मैंने कई बार सुना है, या
एचआर सबसे अच्छा ये रोल करता है। एचआर क्या बोलता है, आई विल कॉल यू, मना थोड़ी करता है। कभी देखा कभी मना करते हुए? उसको स्पेशली इसलिए रखा ही गया है प्यार से बोलने के लिए, आई विल। और जितने भी लोग ब्रोकर होते हैं, एचआर तो दलाल ही होता है ना, ब्रोकर है वो। अरे ह्यूमन रिसोर्स ब्रोकर ही तो है वो। जितने भी इस तरह के ब्रोकर होते हैं वो बड़ा पोलाइटली बात करते हैं। ब्रोकर हमेशा पोलाइटली बात करते हैं। रिसेप्शनिस्ट पे कोई बैठा अगर होगा, उससे जाओगे बात करोगे, वो हमेशा पोलाइटली बात करोगे। रूडली कौन बात करता है, जो हमेशा प्रोसेस में होता है, जो हमेशा ऑपरेशन में होता है। जैसे हम क्या है, हम ऑपरेशन के आदमी हैं, हम पोलाइटली बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी नीचे जाओगे तो उनका बात करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो किसी को साफ इनकार करने से अच्छा है कि कुछ उसको एक स्टेटमेंट दो, अगर उसके आसपास दिख रहा है तो। मतलब मेरा कहने का मतलब, अगर पॉइंट की बात करूं मैं, तो मेरे पास एक और कंडीशन है। अब मैं उस एक और कंडीशन को चेक कराना चाहता हूं कि चलो भाई, ये तो 18 से कम है और 18 के बराबर भी, 18 के बराबर नहीं है ना, 18 से बड़ा है। चलो तुमने मना कर दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन मैं ये चाहता था कि अगर 1 साल का डिफरेंस हो तो उसको एक प्रॉपर मैसेज दिया जाए कि भाई वेट कर ले, अगले साल से तू वोटिंग कर सकते हो। तो उसको क्या मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगी, चलो यार सामने वाला कह रहा है ना 1 साल के बाद तुम एलिजिबल हो जाओगे। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, अगर सेकेंड टाइम मुझे एक और कंडीशन चेक करना है, तो मैंने लिखा एज इक्वल टू 17। अगर 17 के इक्वल है तो हमारे पास आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके पास आ जाए, चलो तुम कह रहे हो तो काइंडली, वैसे मैं लिखता नहीं किसी को काइंडली, काइंडली यू वेट फॉर। उसको काम पता है कि अब जो 2024 में चुनाव हुआ है अब 2029 में होगा। उसको क्या पता है, सेव कर लिया ये। भाई साहब, ये ब्लॉक कैसे हो गया, ऊपर वाला चल चला तो कम से कम कंपाइल किया क्या। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो इसके लिए क्या यूज कर लो, एल्स। आपके पास अगर एक कंडीशन चेक करानी हो तो इसके लिए क्या यूज कर लो, एफ। अगर आपके पास ये कह रहे हो कि सर अगर हमने एक कंडीशन लगा रखी है, दो कंडीशन लगा रखी है, तीन कंडीशन लगा रखी है, चार कंडीशन लगा रखा है, ऐसे मैंने 10 कंडीशन लगा रखा है, अगर दसों के दसों क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फाइनली एक फॉल्स पे चलना चाहिए जिसको हम क्या यूज करते हैं, एल्स। इसे नोट कर लो। वो तो बात की बात है, तुम अभी से कूद पड़ो यूजर से इनपुट लेने में। आज कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है क्या क्लास में, ऑनलाइन? अगर कोई ज्वाइन हुआ हो और मेरा नंबर नहीं हो तो ले लो, क्योंकि ग्रुप में ऐड करूंगा तभी वीडियो मिलेगा उसको। है कोई? यस सर। क्या नाम है? हाँ, तो तुम ऐड हो, चलो तो तुमको वीडियो मिल जाएगी। बाकी ये समझ में आया ना आज वाला? यस सर। चलो, दूध पिला रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं।
और उस टाइम मैं कुछ और पीता हूँ, ये दूध पीती और वो बार बार क्या करेगी, मेरे गिलास को खींचेगी, अब मैं अपना गिलास दूर कर देता हूँ। तो सेम गिलास, मेरे पास वैसा गिलास कम से कम इस समय 35-36 होगा, सेम गिलास। तो फिर उसके लिए मैंने सेम गिलास धोया और उसमें डाल देता हूँ दूध, तो वो दूध पीती है उसको। तो मैं समझ गया उसको दूध पिलाने का स्टाइल बहुत आसान है, दूध पिलाना उसको। जितने बार मैं वो करता हूँ उतने बार वो खुद से पी लेती है, बस थोड़ा बहुत गिराती है। सहजल, लाइफ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लगता है कोई है साथ में। लगता है कोई साथ देने वाला हो गया। चलो, बड़ा आसान है ये। इसी को लोग ना क्या करते हैं, 10 दिन पढ़ाते हैं। बताओ, तुमको लगा एक बार भी फील हुआ कि 10 दिन पढ़ाने लायक ये टॉपिक है कहीं से भी? जो काम ट्रेनर करेगा 10 दिन, वो काम तो एक्चुअल में तो स्टूडेंट को करना चाहिए ना। अगर एक मैंने प्रोग्राम बता दिया तो आप इससे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये हैप्पी नंबर क्या होता है, न्यूऑन नंबर क्या होता है, सैड नंबर क्या होता है, फेबेंसी सीरीज क्या होता है, ठीक है, ये सारे सब इसी पे लीप ईयर काउंट करना कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगला देखो, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप का मतलब समझते हो? टेक्निकल में नहीं पूछ रहा हूँ, नॉन टेक्निकल में पूछ रहा हूँ। लूप, अरे सिंपल भाषा में बताओ, लूप का मतलब। अरे मैं टेक्निकल में पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ इसका हिंदी क्या होता है लूप का। लूप दिनचर्या होता है, कौन से? ओए 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 ओए। बार बार जाना जब तक वो नहीं भूले। चलो, मैं हिंदी पूछ रहा हूँ तो तुम मेरे को कहानी सुना रहे हो, किसी काम को ऐसे करना तो काम को ऐसे करना। अरे एक तरह का लूप है ये। लूप का मतलब होता है एक ऐसा लूप जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अगर दूसरे टाइप से अगर कहा जाए कि अगर रियल टाइम में तुम्हें एग्जांपल बताओ कि सर इसमें मेरे को लूप दिखता है, तो आप क्या चीज में बता सकते हो कि सर ये लूप है? रियल टाइम में कोई ऐसा एप्लीकेशन बता दो या ऐसा कोई काम बता दो जो तुमको फीलिंग देता हो कि नहीं सर ये लूप है। ऑनलाइन सबको कह रहा हूं, रियल टाइम में कोई ऐसा काम बता दो जिसको देख के फील होता हो कि नहीं यार ये तो लूप है। विंक म्यूजिक देखे हो? उसमें एक रिपीट वन होता है, अगर उसको मैंने रिपीट वन कर दिया तो वो लूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो तब तक बजता रहता है जब तक तुमको बजाना दे हो। ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, क्योंकि वो एक कुंडली की तरह क्या होता है, वो चलता ही रहता है। अब बात करते हैं लूप की हमें टेक्निकल में क्यों जरूरत पड़ी। अगर मैंने अभी जो प्रोग्राम बताया या पहले दिन या आज या कभी भी, अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा कि एक क्लास लिया, एक टेम्प नाम का क्लास बनाया, हमने उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर डबल कोट डाला हेलो जावा वर्ल्ड लिखा, ये मैंने किया। आज भी कॉपी नहीं लाया, बहुत सभी बात, क्या होगा इसका? इसको अपने साथ थोड़ा 2-3 दिन घुमाओ, आज जाना इसको लेके बाहर, थोड़ा दो। ठीक है, क्या कह रहा था मैं? अब थक रहा हूं मैं, ये मेरा टाइम पिक टाइम है।
क्या एग्जांपल पूछ रहे थे रियल टाइम एग्जांपल। किस चीज की? नहीं, जैसे तो हेलो वर्ल्ड आपने प्रिंट कर दिया। अब मैंने कहा क्या तुम लोगों से कि सुनो ना, एक काम करो तुम लोग, कि तुम लोग हेलो जावा वर्ल्ड मेरे को 20 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ, तो तुम क्या करो अगर तुमने लूप नहीं पढ़ा है? 20 टाइम्स लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। कौन पानी भर के लाया? तुम लाए हो? अच्छा, आधा खाली लाया। पता है इसमें हमेशा फुल रखता हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि ये है कॉपर। कॉपर का पानी जितना पुराना होता जाता है उतना ही बॉडी के लिए फायदेमंद। हम्म। अब है लाइट जला है, तुम लोगों को दिख रहा है ना? अच्छा। तो तुम क्या करोगे, बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये 20 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि एक स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करें। तो जब हमें एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ता है सेम स्टेटमेंट को, तो उसको हम क्या करते हैं, लूप के अंदर डाल देते हैं। और हमारे पास जो लूप होता है वो 3 तरह के होता है। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है डू वाइल लूप, तीसरा होता है फॉर लूप। और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट में यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? हाँ, फॉर सबसे ज्यादा। तो वो तो बात की बात है, अभी बेसिक पे बता रहा हूँ, वो तो आएगा तो बता रहा हूँ। हाँ, इसको नोट करो। कितने लोगों को देखा है मैंने पढ़ाते हुए, ट्यूटोरियल वगैरह भी देखा है, डायग्राम बनाते हैं कि देखो ये इफ है, यहाँ से निकलेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। और पूरा भाई साहब, तुम्हें क्या लग रहा है अभी जो मैं प्रोग्राम बताया तुम्हें समझ में आया नहीं? इसका मैसेज आ जाएगा फिर, यही पढ़ो। गर्मी, और मैंने एसी की तरह कमाल कर जिस रूम में मेरा एसी है, दोनों रूम में एसी है, और जिस रूम में मैं सोता हूँ उस एसी का इतना जबरदस्त कमर, जब हीट वेव हुआ था उस समय एसी खराब। इतने दिनों तक बारिश हो रहा था, मौसम ठंडा था, मैं एसी चला रहा था 22-23 कंबल ओढ़ के सो जाता। 3 दिन से गर्मी स्टार्ट है, 3 दिन से एसी खराब। तो ऐसा नहीं कि मैं एसी में नहीं सो रहा हूँ, प्रैंक कर रहा है आपके साथ। प्रैंक की उसका इस बार प्रैंक तो खत्म ही हो जाएगा। मैं सोच लिया हूँ, इस बार दिमाग बैठा लिया हूँ कि एक और एसी लगाऊंगा उसी में। अब तू करो प्रैंक। चलो ये हो गया ना। अब हम पहले क्या करते हैं, वाइल के बारे में करते हैं, फिर डू वाइल करते हैं, फिर फॉर करते हैं, उसके बाद पैटर्न के प्रोग्राम। पैटर्न का जब हो जाएगा तब ऊप से स्टार्ट करेंगे, मतलब आज ही नहीं कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आज बैठा के पढ़ा रहा हूँ। बचपन में याद करना कौन सा टेबल सबसे कठिन लगता था तुम लोगों को? बचपन में कौन सा टेबल, आज भी वो टेबल कठिन लगता होगा? पता है इसमें खेल रहे हैं सब, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो खेल नहीं रहे हैं, नेटवर्क का इश्यू, बेचारा क्या करेंगे सब, और आ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। बताओ कौन सा टेबल मुश्किल लगता था? तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ, बोलो। 14। हाँ, 14 का? क्या बात कर रहे हो तुम? चलो और कोई है जिसमें?
मेरे को तो सबसे ज्यादा दिक्कत उसमें आता था, 7 के पढ़ाई में आता था। तुमने हिमांशी पता है 2 जगह से कनेक्ट किया है, लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी, इसी वजह से वो ऐसे हो रहा है। एक जगह से हटा दो, बोल भी सकती हो। अभी तो जैसे लग रहा है तुम गूंगी हो गई हो। क्या नहीं आ रहा है? वॉइस मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, तुम ऐसे ही रहो अभी शाम, कल आना तो बात करना मेरे से। सबसे ज्यादा अटका हूं मैं 19। लेकिन एक एज के बाद तो इतना दिमाग फास्ट हो गया था कि सामने वाला को टेबल सुनाते ही टाइम वो अंदर में कैलकुलेट करके उतना में बता देता था मैं। तो हमने एक वाइल लगाया और एक तो इंट आई इक्वल टू मैंने 1 दे दिया। अब हमने वाइल के अंदर क्या लिखा, ये जो वाइल भी है ना, सेम, ये भी इसी पे काम करता है, ये भी नोट कर लो। अरे कपिल कैश रखे हो? नहीं है, पैसे नहीं है। लो, जूही ने नहीं दिया पैसे। वो मांगते हैं ना, मैं तो मांगता हूँ। परेशान करते हैं। एक ही तो है, कुछ भी बोल दो बुरा ही नहीं मानती है। ल- लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए ना, कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानती है। कभी देखा कभी बुरा मानते हुए इसको? उस दिन इसको एक दूसरे को मैं कुछ बोला, इसको सुन ली, ये भाई साहब मुंह ऐसे बना ली, पूरा ऐसे देख ली। इसको मैंने 2:30 बजे मैसेज करके बताया कि देखो इसका मतलब ये नहीं होता है। लिख लिया? 500 रुपये शेयर करो। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर इंटू आई। समझ समझ मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आई की वैल्यू तो पहले फर्स्ट टाइम में कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब भाई हर बार अगर 1 रहेगा तो हर बार क्या आएगा, ये नंबर इंटू आई, मतलब 19 1 जा 19, 92 जा 19, 93 जा 90, 94 जा 90, 95 जा 90। वो हर बार 90 ही आएगा। लेकिन हमें हर बार क्या वैल्यू अपडेट करके चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। अब हमने इसको सेव किया, यहाँ पे कंपाइल किया, यहाँ रन किया, और ये रहा हमारा 19 का टेबल। ठीक है। अब जो काम ये कर रहा है वही काम हमारा डू वाइल कर रहा है, लेकिन डू वाइल और वाइल में एक डिफरेंस होता है। वाइल कहता है कि देखो भाई जब तक मेरा कंडीशन ये ट्रू नहीं होगा तब तक मैं ये आउटपुट नहीं दूंगा। जबकि डू वाइल क्या कहता है, डू वाइल कहता है कि 500 रुपये शेयर ना करें। हेलो। इसके बाद करें तो आई प्लस प्लस हो गया। और अगर मान लो ये कंडीशन हमने कर दिया फॉल्स, अब ये देखना क्या करेगा, कंपाइल किया, रन किया, कोई आउटपुट नहीं आया। लेकिन अगर यही डू वाइल करेंगे, जब अगर यही डू वाइल करेंगे तो एक एटलीस्ट हमें आउटपुट आएगा। अब मान लो अगर इसको इन्फानाइट तक तुम्हें चलाना है तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर ट्रू पास कर दो, कंपाइल किया, रन किया, ये तब तक चलता जाएगा जब तक लाइट जलती रहेगी। तो लास्ट में क्या करना होगा, लाइट को बंद कर देना, ये बंद हो जाएगा। क्या राम ऐसा लगता है? ऑनलाइन किसी को ऐसा लगता है कि मैं लाइट बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा? ऑनलाइन में हो तुम,
अगर इसको बंद करना है तो कंट्रोल सी कर देना, यह लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तुम फिलहाल सिंपल वाला लो, करो। क्या बोलो फिर से? जो हमने डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया है इसमें डबल कोट्स में क्या डाला इसको हमने? डबल कोट में डालेंगे, डबल कोट में जो वैल्यूज आती है ना वो हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू होती है। इंटीजर, बाइट, ये सब जितने होते हैं ना इनकी वैल्यू डबल कोट में नहीं जाता है, और सिंगल कोट में कैरेक्टर की वैल्यू जाती है। अपनी आवाज क्यों नहीं आ रही? प्रिंटलन डालने में हेलो। अरे कह रहा है पैसे नहीं दिए तुमने, इससे मैं मांग रहा हूँ, तुमने देखे गई हो इसको? अरे तुमने दिया है कि नहीं ये बताओ, इसको दिया है पैसा? तो इसलिए नहीं ये कह रहा है कि वो नहीं दिया, मैं इसको कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने जूही को बोला था। हाँ। हाँ क्या मजाक कर रहा था क्या तुमसे? मजाक करने के लिए तुम ही मिली हो। अभी अभी। हम्म। नहीं, और मेरे पास है क्या? चलो ठीक है। ऐसे ऐसे किसी को परेशान करना हो तो ऐसे करो परेशान। अब देखो इतना तो जूही झेल गई, तुम सोचो अभी सैजल को ऐसे परेशान करोगे, ये फायर हो जाएगी। ऊपर से लखनऊ की है, बढ़िया हुआ नवाबों वाली गाली होती है वहां पे, वो देना शुरू कर देगी। इधर देख पहाड़ों वाली बैठी है, ये शेर वाला जो होता है ना, शेर वाली माँ, वो वाला गाथा गाने लगी वो। हो गया ये। आगे चले। यहाँ पे क्या कर दूं? डू। यहाँ पे क्या कर दूं? वो आई, इसमें लगा दो आई लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन से। आ गया। बस मेरे को दिखाना क्या है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं इसका कंडीशन क्या कर दिया? फॉल्स। अब देखो एक आउटपुट आ रहा है, लेकिन यही काम अगर उसमें हम करते थे तो वो आउटपुट नहीं आता था। चलो इसको भी नोट कर लो। इसको इनफाइनाइट बनाना हो तो इसमें क्या पास कर दो? ट्रू पास कर दो। कौन है जो? अरे यार म्यूट तो कर लो, अगर नहीं म्यूट करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगा सुमन, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं तो गुस्सा होता ही नहीं, मैं तो कूल माइंड लेके रहता हूँ। बेचारे अंकल रोज बोर हो जाते थे, मेरे वजह से इनका 1 घंटा इंटरटेनमेंट हो जाता। इस पूरे डुकेट में एम्प्लॉय के नाम पे इकलौता शख्स मैं है। बाकी बाकी सब चले गए हैं। 8 बजे, कोई 7:30 बजे, लास्ट डुकेट चलता है 8 बजे तक। आशियाना बनाए भी तो कहाँ बनाए जनाब। तो फिर आशियाने बनाए भी तो कहाँ
बनाया जाए जनाब। जमीनें महंगी हो गई हैं और दिल में जगह कोई देता नहीं। अब स्टेटस पे लगेगा यार। ऑलरेडी लगा हुआ है भाई। अब अभी रात को 10 बजे 41 मिनट पे लगाया हूँ। हम्म। चलो। आपने क्या हुआ? अरे तो उसी के लिए तो मैंने लिखा है भाई। हो गया ये। चलो, कल फॉर बता दूंगा ये, और इसके साथ साथ पैटर्न, पैटर्न के 10-12 प्रोग्राम है वो बता दूंगा। तो कल परसों मान के चलो 2 दिन पैटर्न, तो कल बुधवार है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी क्लास होगी इस बार। और नेक्स्ट टाइम भी होगा फ्राइडे को। उसके बाद नहीं होगा क्योंकि मैं वैष्णो देवी जाने वाला हूँ। बहुत पाप कर लिया, थोड़ा पाप। नहीं, 1-2 दिन के लिए जाऊँ। वीकेंड वीकेंड। ठीक है, लेकिन तुम लोग का भी एक दिन गायब होगा, सो मंडे के दिन स्टार्ट। चलो तो ये कर लेना सारे लोग।